इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 29 से। ठीक है, इसमें दिया हुआ है इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस बोलने का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दिया हुआ है 40। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो ये गिवन है और हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ से हम लोग सम ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा -8/1, यानी ये बन गया 8, और अल्फा बीटा मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो k/1। k/1 मतलब ये आ गया k। अब देखो हमारे पास ये तीन इन्फॉर्मेशन है, ये गिवन था और ये दो इम्प्लाइड है कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें हम लोग सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब तुम देखो इन तीनों के हेल्प से हम लोग के का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ऐसे फाइंड करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 40। सिंपल यार, इसको ब्रेक करोगे पूरा यही चीज आ जाएगा। ठीक है ना, ये जब ब्रेक होगा तो एक आएगा +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, सॉरी ये आएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा +2 अल्फा बीटा, और ये -2 अल्फा बीटा कट के खत्म हो जाएगा, वापस से यही बचेगा। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा के प्लेस पे आ गया k इंटू 2 इंटू के इज इक्वल टू 40। 8 का स्क्वायर ये हो गया 64, ये 40 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया 2k। तो ये बन गया 24 इज इक्वल टू 2k, और यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा k इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद देखो if the squared difference of the zeros of quadratic polynomial is equal to 144। squared difference of zeros का मतलब क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर नहीं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये मतलब हुआ। पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। ठीक है, और स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ जीरो मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये दे रखा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हम लोग अपने से निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -p/1 मतलब -p, और अल्फा बीटा हो जाएगा 45/1 मतलब ये हो गया 45। ठीक है, अब देखो हमें p का वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, और p कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अगेन इन तीनों में क्या रिलेशन है, देखो इन तीनों में क्या रिलेशन बनेगा। तो सिंपल यार, अलजेब्रा बेसिक फॉर्मूला यूज करके मैन्युपुलेट करके बना लो। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये दे रखा है 144। ठीक है, हमें पी को यूज़ करना है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहीं भी हमें दिखता है तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और एक -2 अल्फा बीटा पहले से ही था, इज इक्वल टू 144। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा -p, तो ये बन जाएगा -p का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा बन गया, इज इक्वल टू 144। -p का होल स्क्वायर ये बन जाएगा p स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू है 45 इज इक्वल टू 144, ये बन जाएगा 180, और 180 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 180, ये बन जाएगा 180, और 4 8 4 12 का 2 1 1 2 3 324, और स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, तो 324 का क्या होता है रूट 18, तो प्लस माइनस, तो यहाँ से पी का वैल्यू आ जाएगा पी इज इक्वल टू +-18। ठीक है, ये रहा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज फैक्टराइजेबल इनटू लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर देन व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरो। 2 हो गया। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर में हो रहा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 2 ही लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर हो सकता है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, तो 2 अलग अलग 2 जीरो हो सकता है। ठीक है, इज फैक्टराइजेबल इनटू लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर लिखा हुआ था इसलिए 2 हुआ। अगर दोनों सेम हो जाता, होने को ये ऐसे भी हो सकता था x माइनस अल्फा और x माइनस अल्फा, ये दोनों वैल्यू सेम भी हो सकता था, तब इसका 2 जीरो नहीं होता। तो यहाँ पे तब क्या हो सकता था 1 भी हो सकता था 2 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है फैक्टराइजेबल इनटू लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, मतलब ये दोनों अलग अलग है तब 2 होगा। ठीक है, सिर्फ लिखा रहता है इफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज फैक्टराइजेबल इनटू लीनियर फैक्टर्स देन व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरो, तो अब इसका आंसर 1 भी हो सकता था 2 भी हो सकता था। अगला क्वेश्चन देखो, इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए स्क्वायर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल देन इट्स 2 जीरोस आर कोइंसिडेंट। ट्रू, बिल्कुल सही है। फॉर एग्जांपल
जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 ले लो, इसको अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। मतलब दोनों ब्रैकेट फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 4 आ जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल का स्क्वायर हो जाए, इसका मतलब उसका जो दोनों जीरो है, दोनों जीरो क्या होगा, कोइंसिडेंट। ठीक है, देन इज टू जीरोज आर कोइंसिडेंट, ट्रू। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन जीरोज इज 4। डिफरेंस बिटवीन जीरोज मतलब अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड के ग्रेटर देन 0, के का वैल्यू बताना है। अगेन अल्फा माइनस बीटा ये दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा हम लोग अपने से फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 8k बाई 4, माइनस माइनस कट गया, 4 से 2 बार में कट गया, यानी 2k। और अल्फा बीटा क्या हो जाता है, c बाई 9/4। अब देखो हमें k का वैल्यू चाहिए, ठीक है, और k कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो इन तीनों में रिलेशन बनाओ कि इन तीनों में क्या रिलेशन होगा। तो क्या रिलेशन बनेगा, ये बनेगा, देखो स्क्वायर करो। अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे k इन्वॉल्व है, तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आ रहा है। लेकिन हमें अल्फा माइनस बीटा को भी यूज़ करना है क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है 4। तो क्या लिख सकते हैं, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे -2 अल्फा बीटा होना चाहिए था। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस 2 अल्फा बीटा। ये जो पहले से था ये तो एज इट इज है, हमने अपनी मर्जी से -2 अल्फा बीटा किया प्लस 2 अल्फा बीटा किया। ठीक है, अब ये पूरा मिलके क्या बन गया, ये बन गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा, और ये है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 2k, यानी 2k का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा क्या है, 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा क्या है, 9/4 इंटू 9/4, ये 4 कट गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9 ये बन जाएगा 25, और ये 2k का होल स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर, यहाँ से 4 हटेगा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, और स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2, k का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 5/2। तो ये रहा यार करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 34। अब देखो यार, अगर तुम्हें ट्रिक पता है, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक अप्लाई हो रही है, ठीक है, इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 40 तक, सब में कुछ ना कुछ ट्रिक्स, कुछ फैक्ट अप्लाई हो रहा है। अगर वो फैक्ट तुम्हें पता है, तुम्हें अगर पहले से वो फैक्ट पता है, तुम क्वेश्चन को देखते ही आइडेंटिफाई कर लोगे, अच्छा ये क्वेश्चन ये तो ऐसे बनेगा, और नहीं पता है तो तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बार फैक्ट्स बता देता हूँ ताकि इसके बाद वाले क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाए। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अब देखो यार कुछ फैक्ट समझ लो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसमें अगर a b और c तीनों को जोड़ने पे अगर 0 आ जाए, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, देन x का वैल्यू हम लोग ओरली निकाल सकते हैं, कोई मिडिल टर्म कुछ भी हमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। तब फिक्स है कि x का एक वैल्यू 1 होगा और एक वैल्यू c बाई a होगा। ठीक है, और अगर तीनों को जोड़ने पे 0 ना हो, अगर a और c को जोड़ने पे अगर वो b के बराबर हो जाए, इफ a प्लस सी इज इक्वल टू बी, तब x का एक वैल्यू -1 होता है और एक वैल्यू -c/a होता है। ठीक है, अगर a और c आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देखो अगर a और c आपस में बराबर हो जाए, देन रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो x का जो वैल्यू आएगा वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। सपोज करो सॉल्व किया, x का वैल्यू एक आ गया 5, एक आएगा 1/5। ठीक है, कुछ इस तरीके का केस बनेगा। अगर a और c का वैल्यू जब भी आपस में बराबर होता है तो x का जो दो वैल्यू आता है वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। और इसी का उल्टा, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन a इज इक्वल टू c, a और c बराबर है तो रूट से रेसिप्रोकल होगा, रूट से रेसिप्रोकल है तो a और c बराबर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका यूज होगा। और जिसे हमने पढ़ा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस माइनस b बाई ए, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट क्या होता है, -b/c। ठीक है, अभी देख लो, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने देखा, एक दो तरीका कि तुम नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिट करो, x का वैल्यू फाइंड करो, और अगर तुमने देखते ही इसको पहचान लिया कि दिस प्लस दिस तीनों को जोड़ने पे 0 आ रहा है, तो x का एक वैल्यू हो जाएगा 1 और एक वैल्यू हो जाएगा 12/987, तो ये रहा। ठीक है, लेकिन नहीं,
क्योंकि क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज है तो भाई हम इस पे ब्लाइंडली टिक मार के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बात मैंने पहले ही बताई कि जब भी यार ऑल ऑफ दीज रहता है तो तुम बाकी के ऑप्शन को भी चेक करो। हो सकता है कि तीनों सेम लिखा हो, दिखने में अलग अलग लग रहा है, हो सकता है तीनों सेम हो, एक ऑप्शन दूसरे में कन्वर्टिबल हो। तो हमने जब ध्यान दिया तो 3 से कट करेंगे, 3 से 4 बार में और 3 से 3 to 9 बार में कट गया। देखो यहाँ भी ये दोनों सेम लिखा हुआ है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी दोनों सेम है। और 4/329 ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 के बदले लिखा हुआ है √16 और 329 के बदले लिखा हुआ है 325 प्लस √16। इसको सॉल्व करोगे यही आ जाएगा, यानी तीनों सेम है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इस बात का यार स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पे इसके बराबर आ रहा है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो जब भी ऐसा होगा तो एक्स का एक वैल्यू होता है -1 और एक होता है -c/a। एक हो गया -1 और एक हो जाएगा -21/890, ठीक है। इसमें कोई ऑल ऑफ दीज वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया फैक्ट, अगर तुम्हें पता है तब तो तुम ऐसे कर लोगे, और फैक्ट नहीं पता है तो भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना यहाँ पे बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो तुम क्या करके देखते, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ जाता, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ जाता 21/890, और यहाँ पे प्रोडक्ट इन दोनों का तुम प्रोडक्ट करते, इन दोनों का प्रोडक्ट करते तो ये भी आता 29/890, यहाँ पे प्रोडक्ट करते तो 29/890, यहाँ भी प्रोडक्ट 21/890 आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट तो वो नहीं आ रहा है तो ये तो नहीं हो सकता है, और यहाँ भी प्रोडक्ट करोगे तो 21/890 नहीं आ रहा है, यानी इन दोनों में से कोई करेक्ट आंसर होता। अब कौन सा होगा तो सम ऑफ जीरोस करके चेक कर लो, ठीक है। फिर भी तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और अगर मिडिल टर्म स्प्लिट में कंफर्टेबल हो तो वो कर लो, जिसमें कंफर्टेबल हो तुम वो कर लो, ठीक है। इसके बाद देखो, अब जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को देखा एक्स का क्या वैल्यू होगा, तो अभी जस्ट ये वाला फैक्ट बताया था कि अगर ए और सी इक्वल हो जाए तो रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। जैसे हमने इस क्वेश्चन को देखा भाई नजर पड़ा यहाँ पे, अरे ए और सी आपस में बराबर है, काम हो गया। ए और सी बराबर है, इसका मतलब रूट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ तो ये रेसिप्रोकल नहीं दिख रहा है, यहाँ रेसिप्रोकल दिख रहा है, ठीक है। ये हो सकता है, अभी नहीं, आगे चेक कर लो। ये रेसिप्रोकल नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज रेसिप्रोकल है, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो वो रेसिप्रोकल नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये भी रेसिप्रोकल नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब ये वाला ट्रिक फिट बैठे, जब ए और सी अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन आप देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, x², इसमें भी हमें सॉल्व करना है। x का वैल्यू अगेन दिख रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करने जाएंगे टाइम लग जाएगा, तो क्या करें। तो ये तो यार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में हमने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन कि अगर ए बी और सी तीनों का साइन सेम होता है, ठीक है, तो बोथ रूट आर नेगेटिव। तो यहाँ पे बोथ रूट नेगेटिव कौन दिख रहा है, यही दिख रहा है। ये बोथ रूट पॉजिटिव है, यहाँ पे एक नेगेटिव पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है। अगर ए बी और सी तीनों का साइन सेम हो जाए तो बोथ रूट नेगेटिव, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखो, इफ अल्फा बीटा रूट ऑफ दिस देन 1/α + 1/β। 1/α + 1/β का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट। देखो ये रूट का रेसिप्रोकल हो गया और उसका सम, तो यहाँ पे जस्ट अभी हमने देखा था ये वाला फैक्ट कि जैसे सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट होता है -b/a, और सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट होता है -b/c। तो सम 1/α + 1/β क्या हो जाएगा, 1/α + 1/β ये हो जाएगा -b/c। तो -b के प्लेस पे कौन है, -84, और c के प्लेस पे है 1739, तो माइनस माइनस कट गया, ये हो गया 84/1739, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब मान लेते हैं कि तुम्हें ये फैक्ट ट्रिक नहीं पता, तब तुम नॉर्मल तरीके से करते, तब कैसे करते, 1/α + 1/β क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते, बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा बीटा, ठीक है। और देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, -84/1, यानी माइनस माइनस कट गया, ये आ गया 84, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो जाता, c/a 1739/1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते थे, 84, और अल्फा बीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते थे, 1739, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो, इफ 1 zeros ऑफ दिस बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ये भी हमने देखा कि अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन ए इज इक्वल टू सी। जैसे ये वाली लाइन तुम्हें कहीं सुनाई दे, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन ए इज इक्वल टू सी, इफ 1 0 बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन क्या होगा, ए और सी का वैल्यू बराबर हो जाएगा, यानी के इज इक्वल टू 3। तो के का वैल्यू डायरेक्ट हमें पता चल गया कि के का वैल्यू 3 होगा। और ये फैक्ट अगर तुम्हें नहीं पता तब तुम कैसे करते,
इफ 1 0 बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर लिखा हुआ है, तो 1 0 को एज्यूम करते अल्फा, अदर 0 को एज्यूम करते 1 बाई अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाता, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, ये क्या आ जाता कट के 1 इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाता 1, ठीक है। और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालते तो क्या आता k बाई थ्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाता 3, वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन यार, और इस क्वेश्चन में 90% बच्चे यार गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है तो धोखा हो जाता है इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर दिस, जीरोस दे रखा है, बताओ कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। तुम बोलते एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस किया 6 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 किया 6 इंटू 12, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72। और तुम्हें ये ऑप्शन दिख गया था, तुम यहाँ पे टिक मार के आगे बढ़ जाते कि हो गया पेपर हो गया, लेकिन नहीं, गलती कर दिया यार तुमने, गड़बड़ कर दिया, ये गड़बड़ हो गया। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों सही है भाई? तो इसका आंसर जानना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ट्रिक में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ जाके इसको देखना और ज़रूर से समझ लेना, ठीक है। एंड आई होप कि ये सेशन तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके यार ज़रूर से बताना, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना। और इस तरीके का ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ, इसका PDF ऑलरेडी मैंने ऐप में अपलोड किया हुआ है, जाके तुम ऐप से ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे तुम्हें बाकी चैप्टर्स के भी PDF मिल जाएंगे। चलो ठीक है, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट ट्रिक का लिंक है, उसको जरूर से चेक करना, ठीक है।